Good morning, students. So in the previous lecture we discussed about the instantaneous velocity. तो हम सब जानते हैं जो instantaneous velocity होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Instantaneous velocity v is equal to how much? That is equal to dx upon dt. Instantaneous velocity जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, राइट? वी आर वेल अवेयर दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो क्या होता है? dx अपॉन में क्या आएगा? dt आएगा. इजंट आप सब जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो का निशान लगाएंगे, और स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एरो का निशान नहीं लगाएंगे. तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, राइट? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. आइए एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं. मान लीजिए मैं एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स का वैल्यू कितना गिवन है? टी स्क्वायर प्लस में 4t प्लस 3. सपोज करो हमें एक्स का वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में क्या होगा? 3 हो गया. हमसे पूछा बताइए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या होगा? क्या पूछा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या होगा? तो ऑफकोर्स हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये पूछा. दूसरा क्या पूछा? दूसरा पूछा बताइए 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में, 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में आपका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा? राइट, ये में निकालना है. 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालना है. दूसरा में 3 सेकंड में क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है. मान लीजिए स्पीड निकालना है, राइट? तो पहले बात करें इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? सीधा उसको डिफरेंशिएट करेंगे. हम सब जानते हैं जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस. तो इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? टी स्पीड का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2t आएगा. 4t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4 आएगा. और 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? टी की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 प्लस 4 कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान रखिएगा जब टाइम आपका 3 सेकेंड है तो उसका स्पीड कितना होगा? स्पीड आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? आप निकालते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड आप जानते हैं क्या होता है? टोटल डिस्टेंस पर में क्या आएगा? टोटल टाइम आएगा. तो मान लीजिए जब आपका टाइम 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? जब टाइम आपका 0 होगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा. तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3 हो गया. और जब टाइम का वैल्यू क्या है? 3 सेकेंड है. जब टाइम का वैल्यू क्या है? 3 सेकेंड है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? पुट कीजिए. 3 का स्क्वायर 9 आएगा, है ना? यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 12 आएगा. तो 9 प्लस 12 कम्स आउट टू 21 प्लस 3 कितना होगा? 24. तो कितना होगा? 24 हो गया. ध्यान रखिएगा जब टाइम का वैल्यू आपका कितना है? 0, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा. और जब टाइम का वैल्यू आपका 3 सेकेंड है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 24 आएगा, राइट? तो डिस्टेंस कोड कितना हुआ? डिस्टेंस कोड हुआ 24 माइनस में कितना होगा? 3 हो गया. तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 24 माइनस में कितना आएगा? 3 आएगा. और टोटल टाइम क्या हुआ? टोटल टाइम आपका 3 सेकेंड है तो कितना होगा? 3 सेकेंड होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? वी एवरेज आएगा. क्या आएगा? वी एवरेज. एवरेज स्पीड आएगा. तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड. तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगा उसका वैल्यू कितना आएगा? दिस कम्स आउट टू 7 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान रखिएगा ये आपका एवरेज स्पीड है और ये आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है. अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड. और मान लीजिए एवरेज स्पीड निकाला तो ऐसे करेंगे कि जब टाइम 0 है तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लिया, मतलब पोजीशन निकाल लिया पार्टिकल का. और जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड है तो हमने पोजीशन निकाल लिया. तो ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. तो डिस्टेंस कोड कितना आएगा? 24 माइनस 3 कितना हो गया? 21 आपका डिस्टेंस हो गया. और टाइम आपका 3 सेकेंड है तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड और यू कैन से इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? एक बार तो ध्यान रखिए हम सब जानते हैं जो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या होता है? dx अपॉन dt होता है. तो यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से हम बोलेंगे dx इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पर कितना आएगा? v इंटू क्या आएगा? dt आएगा. और अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों साइड इसको इंडिकेट करेंगे. तो ये मैंने इसको दोनों साइड में इंडिकेट कर दिया. तो यहाँ कितना आएगा? ये आपका आएगा x डिस्प्लेसमेंट x. क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट x. तो जो डिस्प्लेसमेंट x होता है वो कितना होता है? v dt. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट.
तो ध्यान रखिएगा जो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी होता है। अब यहाँ चाहिए, यहाँ हम जानते हैं डी एक्स बेसिकली क्या डिस्टेंस है, तो डी एक्स आपका कितना होगा, डी एक्स आपका आएगा वी इंटू में कितना होगा, डी टी हो गया। तो डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वी इंटू में क्या आएगा, डी टी आएगा। दोनों साइड में इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये मैंने दोनों साइड में इसको डिवाइड कर दिया। डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स आएगा। ये वी क्या है, वी आपका स्पीड है, और हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड कैन बी रिटन इन दिस वे, स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का मॉडुलस होता है, तो कितना आएगा, वी डी टी आएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। ऊपर वाला जो फार्मूला है, सॉरी ये वाला फार्मूला आपका डिस्प्लेसमेंट का है और ये वाला फार्मूला किसका, डिस्टेंस का है, ठीक है। तो ध्यान रखिए डिस्टेंस कितना होता है, मोड ऑफ वी डी टी, कितना होता है, मोड ऑफ वी डी टी। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, स्पीड आएगा, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी का आएगा, मॉडुलस रहेगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्टेंस एंड दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट। इन पे हम कुछ बनाएंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पलटी मारने वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, पलटी मारने वाले क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो मैं एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, हमें एक्स का वैल्यू दे दिया 4t माइनस टी स्क्वायर। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू कितना दिया, 4t माइनस टी स्क्वायर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और हमसे पूछा कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में, t इज इक्वल टू क्या होगा, 3 सेकेंड में आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ध्यान रखिएगा हमें निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, और एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 माइनस में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। तो 12 माइनस 9 कितना होगा, 3 हो गया। तो उनके लिए बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 3 हो गया, और टाइम भी कितना होगा, 3 हो गया। तो 3/3 कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। बट ये जो तरीका है वो आपका रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं टी का वैल्यू 3 सेकेंड या पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर मैंने टी का वैल्यू 3 सेकेंड यहाँ पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, रिजल्ट। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए आइए पूरा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका ये आपका एक्स है, तो आपका स्पीड निकाल, तो वी का वैल्यू कितना आएगा, वी आपका डी एक्स बाई डी टी होता है, तो वी का वैल्यू कितना आएगा, 4 माइनस में कितना आएगा, 2t आएगा, है ना। 4t का डिफरेंशिएशन 4 आएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2t आएगा। तो ये आपका क्या निकला है, वी निकल आया, और ये आपका क्या निकला है, एक्स निकल आया। अब हमें तो क्या निकाला है, एवरेज स्पीड निकालना है। हम सब जानते हैं जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल टाइम होता है, राइट। मान लीजिए टाइम आपका 0 है, मान लीजिए आपका टाइम कितना है, 0 है, तो एक्स कितना होगा, जो एक्स है वो आपका 0 होगा। एक्स 0 होने का क्या हुआ, एक्स 0 होने का हुआ कि पार्टिकल का है, ओरिजिन पे है, कहाँ पर है, ओरिजिन पे। अच्छा वी का वैल्यू कितना होगा, वी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी का वैल्यू कितना आएगा, वी का वैल्यू आपका आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और मान लीजिए टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू आपका कितना है, 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड हो गया, राइट। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो 12 माइनस में कितना आएगा, 12 माइनस 9 कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये कितना होगा, पर 3 मीटर हो गया। और आपका जो वी आएगा, वी कितना आएगा, यहाँ पुट करेंगे 3, तो वी का वैल्यू कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा जब टाइम आपका 0 है, जब टाइम आपका 0 है तो वेलोसिटी कैसा प्लस है, और जब टाइम आपका 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या है, आपका माइनस है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, देखिए जब वेलोसिटी आपका 0 है, सॉरी टाइम आपका 0 है तो आपका जो वेलोसिटी है वो कैसा प्लस है, और जब टाइम आपका 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी कैसा माइनस। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि पार्टिकल सीधा जाएगा और घूम के दोबारा आएगा, मतलब पलटी मारेगा, क्या मारेगा, पलटी मारेगा, राइट। अब कहाँ पलटी मारेगा, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका क्या होगा, ओरिजिन हो गया। इस साइड को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव साइड मान लिया, और इस साइड को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव साइड मान लिया। तो ये आपका पॉजिटिव साइड है और ये आपका नेगेटिव साइड है, राइट। अब देखिए जब टाइम 0 है तो पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है, तो जब टाइम आपका 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा। अब वो क्या करेगा, वो राइट साइड में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा,
ऐसा ही है, राइट। इतना आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बड़ी आगे जाके लौटेगा, आगे जाके क्या होगा, पलटी मारेगा। क्यों पलटी मारेगा? क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी बेसिकली क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा? जो नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में कब मूव करेगा? जब आगे जाके पलटी मारेगा। तो आगे पलटी कब मारेगा? पलटी तब मारते हैं जब आपका वेलोसिटी बेसिकली कितना होता है? 0 होता है। तो पलटी कब लगेगा? हम v को 0 पुट करेंगे, v को 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा? 2 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड पे क्या मारेगा? पलटी मारेगा। मतलब ये 2 सेकंड तक कहाँ जाएगा? 2 सेकंड तक ये आगे जाएगा, फिर क्या आएगा? पलटी मारेगा। तो 2 सेकंड में कितना आगे गया? यहाँ पुट कर दो। 2 सेकंड में कितना आगे गया? यहाँ पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 8 - 4 कितना होगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर ये क्या करेगा? राइट साइड में डिस्टेंस कवर करेगा। राइट साइड में क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में? 2 सेकंड में, है ना। कितने टाइम में होगा? 2 सेकंड में हो गया। फिर क्या करेगा? पलटी मारेगा। अब देखो फाइनली ये कहाँ पर है? जब आपका टाइम 3 सेकंड है तो फाइनली ये कहाँ पर है? 3 मीटर पे है। यानी कि ये आपका 4 मीटर है, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर है। पार्टिकल फाइनली आपका यहाँ पर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो पार्टिकल है ये घूम के दोबारा मतलब घूम के अल्टीमेटली कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, बिकॉज ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 मीटर आगे गया, ठीक है। तो 1 मीटर का है, पीछे आया। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? डिस्टेंस कवर आपका हो गया 4 + 1 कितना होगा? 5 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? 5 मीटर हो गया, राइट। तो टाइम क्या आपका? 3 सेकंड है। तो आपका जो एवरेज स्पीड आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा? 5 मीटर हो गया, और टोटल टाइम आपका कितना होगा? 3 सेकंड हो गया। तो आपका जो वी एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 5/3। तो ध्यान रखिएगा, जो एवरेज स्पीड होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस को मिलाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 1 कितना होगा? 5 मीटर हो गया, और टोटल टाइम क्या होगा? 3 सेकंड हो गया। तो कीप इन माइंड एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आएगा? 5/3। कितना आएगा? 5/3। दिस इज द वैल्यू फॉर द एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी निकाला तो बहुत ही सिंपल बात है, क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा? 3 मीटर आएगा, बिकॉज ये 12 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो 12 माइनस में आएगा कितना होगा? 3 मीटर। तो 3 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम क्या होगा आपका? 3 सेकंड होगा। तो 3/3 क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है और जो आपका एवरेज स्पीड होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं होता, मतलब हमेशा सेम नहीं होता। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पलटी नहीं मारेगा, तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो आपका एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा, बिकॉज उसके इसमें डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें x का वैल्यू गिवन है, बोलिए x का वैल्यू कितना मान लेता है? हमने मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो आपका है 60 माइनस में बोलिए 3t², ऐसे मान लेते हैं 3t²। मान लीजिए मैं x का वैल्यू कितना गिवन है? 60 माइनस में क्या है? 3t² गिवन है, वही निकालना है हमें निकालना है एवरेज स्पीड। बोलिए कितने टाइम में? मान लीजिए मैं टाइम लिया आपका वही ले लो, मतलब 5 सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड में हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? सिंपली 5 का पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलो पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एवरेज जो वेलोसिटी हमारे पास जो आएगा वो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? सिंपली हम क्या करेंगे? टी को पुट कर देंगे, 30 हो गया। ये कितना आएगा? 30 आएगा। और ये कितना आएगा? 5 को पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 × 75। तो ये आपका कितना होगा? 30 होगा। ये आपका 75 होगा तो कितना आएगा? ये आपका आएगा -35। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम क्या? 5 सेकंड है। तो 5 से मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? -7 मीटर पर सेकेंड। तो -7 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका एवरेज वेलोसिटी है। क्या है? एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब हमें क्या निकालना है? तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्टेंस कवर्ड। क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड। वही मान लो कि ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ये आपका क्या है? पॉजिटिव साइड है, और ये आपका क्या है? नेगेटिव साइड है। वैसे हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए टाइम आपका 0 है। टाइम यदि आपका 0 है तो x कितना होगा? x भी आपका कितना होगा? 0 होगा। अच्छा v और निकाल लो। यहाँ से हम v कैसे निकालेंगे? v हम जानते हैं dx/dt होता है।
तो v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ माइनस में कितना आएगा 60 आएगा, है ना, ये v का वैल्यू होता है। तो जब टाइम आपका 0 है तो x तो कितना होगा 0 होगा, और v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू आपका +6 आएगा, क्या आएगा +6। यानी कि जब टाइम आपका 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पॉजिटिव साइड में मूव करना चाहता है, मतलब राइट साइड में मूव करना चाहता है, राइट। फाइनली बात करें, टाइम का वैल्यू क्या है 5 सेकेंड। तो जब टाइम का वैल्यू आपका 5 सेकेंड होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, वही पुट कर दो, x का वैल्यू आएगा -35, कितना आएगा -35 मीटर, है ना, पुट कर दो ना यार, ये आपका 30 आएगा, ये आपका क्या आएगा 75 आएगा, तो कितना आएगा -35 मीटर। और आपका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है 5 है, तो कितना आएगा 6 माइनस में कितना आएगा 30, 6 माइनस 30 कितना आएगा -24 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू -24 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ जो टाइम 0 तो वेलोसिटी क्या है प्लस है, और जब टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या माइनस है, यानी पार्टिकल क्या मारेगा, पलटी मारेगा, पहले पार्टिकल राइट साइड में जाएगा, फिर पलटी मार के आएगा वापस आपका लेफ्ट साइड के नेगेटिव साइड में आएगा। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा क्या करते हैं नीचे बना लेते हैं, तो ये आपका ओरिजिन होगा, ये आपका क्या है पॉजिटिव साइड है, और ये आपका क्या है नेगेटिव साइड है। देखो फाइनली पार्टिकल कहाँ पर है, जब टाइम आपका 5 सेकेंड है तो फाइनली पार्टिकल का जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से वो है -35 मीटर, -35 मीटर बोल तो यहाँ से मतलब फाइनली पार्टिकल आपका यहाँ पर है, और ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका 35 मीटर है, कितना है 35 मीटर, है ना, कितना हो गया 35 मीटर हो गया। ओके, अब क्या होगा, पार्टिकल आगे जाएगा और पलटी मार के वापस आएगा, तो पार्टिकल पलटी का मारेगा, जो वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, तो मैंने वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा 1 सेकेंड, क्या आएगा 1 सेकेंड आएगा, मेरा वैल्यू 1 आएगा। हम क्या करेंगे, उस 1 को उठा के पुट कर देंगे, 1 को उठा के पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा, ये आपका 3 आएगा, यानी कि 3 मीटर वो आगे जाएगा, 1 सेकेंड पे वो पलटी मारेगा तो 3 मीटर, इसलिए वो आगे आगे गया, तो 3 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। क्लियर हुआ ना, भाई पलटी का मारता है जब आपका वेलोसिटी 0 होता है, तो मैंने v को 0 पुट कर दिया, तो t का वैल्यू 1 सेकेंड हो गया, तो 1 सेकेंड तक वो राइट साइड में जाएगा, कितना आगे जाएगा 3 मीटर, कितना आगे जाएगा 3 मीटर, फिर 1 सेकेंड के बाद वो क्या मारेगा पलटी मारेगा, और 4 सेकेंड में अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाएगा, 4 सेकेंड में अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है, तो जब वो 4 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 मीटर ये वाला हो गया, 35 मीटर ये वाला हो गया, नहीं 3 मीटर ये, 3 मीटर ये कितना होगा 6 मीटर, 6 प्लस में क्या होगा 35, कितना होगा 41 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना आएगा 41 मीटर आएगा। तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस कवर 41 मीटर हो गया, और टाइम आपका क्या है 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा एवरेज स्पीड आएगा, क्या आएगा एवरेज स्पीड आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से देखिएगा, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी प्लस है, जब टाइम आपका 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या माइनस है, मतलब पार्टिकल ने कहीं ना क्या मारी, पलटी मारी है ना। कहाँ पलटी मारेगा, जब वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, टाइम का वैल्यू क्या आएगा 1 सेकेंड आएगा, तो 1 सेकेंड में पलटी मारेगा, यानी कि 1 सेकेंड तक वो सीधा मूव करेगा, तो 1 सेकेंड तक सीधा मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपका क्या होगा 6 माइनस में क्या होगा 3, तो 3 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो यहाँ क्या करेगा पलटी मारेगा, वो पलटी मार कर अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगा, कौन सी बात है, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, 35 मीटर ये, 41 मीटर आपका डिस्टेंस कवर हो गया, और टाइम आपका 5 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा 41/5, दैट इज आउट टू 8.2 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आएगा 8.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ठीक है, पलटी मारने वाला एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, हमें एक्स का वैल्यू गिवन है t² माइनस में 60 प्लस 3, कुछ डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, जो आपका अच्छा लगे वो मान लीजिए, है ना। तो हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, कितने टाइम में, मान लेते हैं हमें एवरेज स्पीड निकालना है t = 5 सेकेंड में, तो t = 5 सेकेंड में हम क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। तो पहले v निकाल लीजिएगा, तो v का वैल्यू कितना आएगा,
v का वैल्यू आपका आएगा 2t माइनस v कितना आएगा 6 आएगा। ये आपका क्या निकला है v निकला है। क्या निकला है v। अब हम डिस्कस करेंगे जब टाइम आपका 0 है कितना है 0 है। टाइम जब 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा +4 है ना। टाइम का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा +4 आएगा। अच्छा v का वैल्यू कितना आएगा। टाइम को मैंने 0 पुट किया तो v का वैल्यू आपका आएगा -6 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा -6 मीटर पर सेकंड। राइट, इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा अब मान लीजिए टाइम आपका 5 सेकंड है। कितना हो गया 5 सेकंड। तो टाइम जो आपका 5 सेकंड होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा। x का वैल्यू बेसिकली हम यहाँ से निकालेंगे। ये क्या आएगा 25 आएगा। ये कितना आएगा माइनस में कितना आएगा 30 आएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा। तो 25 + 4 29 -30 कितना आएगा -1 मीटर आएगा। कितना आएगा -1 मीटर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमने 5 पुट किया तो आपका 25 आएगा। 25 + 4 29 आएगा। -130 कितना होगा -1 मीटर हो गया। अच्छा v का वैल्यू क्या होगा यहाँ पुट कर दो। कितना आएगा 2 5 10 10 माइनस में कितना होगा 6 हो गया। तो वेलोसिटी क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ देखो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी आपका नेगेटिव था। जब टाइम आपका 5 सेकंड है तो वेलोसिटी कैसा है पॉजिटिव है। यानी कि पहले वेलोसिटी का तो नेगेटिव था। मैंने पहले पार्टिकल नेगेटिव साइड में मूव कर रहा था। ओरिजिन के नेगेटिव साइड में मूव कर रहा था और बाद में अल्टीमेटली जब टाइम आपका 5 सेकंड तो कहाँ मूव कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। मतलब क्या पार्टिकल का नेगेटिव साइड में जाएगा फिर पलटी मारेगी कहाँ रहेगा पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो मेरी कहने का मतलब ये आपका क्या होगा ओरिजिन होगा। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। बट जब टाइम 0 है पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है x = 4 मीटर पे है तो पार्टिकल आपका कहाँ पर है यहाँ पर है। x = 4 मीटर आपका यहाँ पर आएगा। दिस इज कॉल्ड 4 मीटर। तो ये आपका क्या है 4 मीटर है ना। अच्छा अब क्या होगा पार्टिकल कहाँ जा रहा है नेगेटिव साइड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है नेगेटिव साइड में जा रहा है। पलटी कब मारेगा यहाँ से निकाल देंगे। पलटी कब मारता है जब वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में पार्टिकल क्या मारेगा पलटी मारेगा। तो 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ से निकालेंगे। कितना आएगा 9। ये आपका 9 आएगा। 9 + 4 कितना आएगा 13 आएगा और ये आपका कितना आएगा 18। तो 9 + 4 13 13 - 18 कितना होगा -5 मीटर। कितना हो गया -5 मीटर। यानी कि पार्टिकल पहले यहाँ पर है तो 3 सेकंड के बाद सही बोला था मैंने। हाँ 3 सेकंड पलटी मारा। 3 सेकंड के बाद उसका जो वहाँ कहाँ पर होगा -1 मीटर पे होगा। क्या होगा -1 मीटर। तो ये -1 मीटर होगा। समझ आया ना। देखो जब टाइम आपका 0 है तो आपका जो डिस्टेंस है आपका 4 मीटर है। मतलब पार्टिकल ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव साइड में 4 मीटर दूर है। कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेकंड में क्या हमारी पलटी मारी तो 3 सेकंड में अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस कवर किया है पुट करेंगे। तो 9 आएगा। 9 + 4 13 आएगा। ये कितना आएगा 18 आएगा। तो कितना हो गया आपका -5 है ना भाई। हाँ -5 आएगा। तो -1 नहीं आएगा। कितना आएगा -5 आएगा। तो कितना होगा -5 मीटर। कितना हो गया -5 मीटर हो गया। राइट। यानी कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल आपका कहाँ आएगा ऐसा आएगा और यहाँ पर आकर क्या मारेगा पलटी मारेगा। यहाँ पर आके क्या मारेगा पलटी मारेगा। राइट। अच्छा पार्टिकल फाइनली कहाँ पर है। पार्टिकल फाइनली आपका -1 मीटर में है। तो पार्टिकल फाइनली आपका जो है -1 मीटर पे ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है। यानी पार्टिकल घूम के बेसिकली यहाँ पर आएगा। पार्टिकल घूम के जाएगा यहाँ पर आएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया देखो 4 मीटर तो आपका ये वाला था। 4 मीटर तो आपका ये वाला था और 5 मीटर वाला हो गया। तो 4 + 5 कितना होगा 9 हो गया और 9 + ये क्या होगा 4 होगा। तो 9 + 4 क्या होगा 13 मीटर। कितना होगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस कवर जो है वो आपका क्या होगा 13 मीटर हो गया। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा एवरेज स्पीड आएगा 13 मीटर आपका डिस्टेंस है और टाइम आपका 5 सेकंड है। तो आपका जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा 13/5। 13/5 कम्स आउट टू कितना मच 2.6 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आएगा 2.6 मीटर पर सेकंड है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधी बात है पलटी कब मारेगा जब वेलोसिटी 0 होगा। तो मैंने वेलोसिटी को 0 पुट किया तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा 3 सेकंड आएगा। 3 सेकंड तक पार्टिकल क्या करेगा मूव करेगा। तो 3 सेकंड में 9 + 4 13 13 - 18 कितना होगा -5। पार्टिकल अल्टीमेटली कहाँ पर आ गया ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 5 मीटर दूर आ गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया
4 मीटर ये, 5 मीटर ये, 9 मीटर। फाइनली पार्टिकल आपका यहाँ पर है, ये आपका 1 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो पार्टिकल घूम के यहाँ पर आएगा, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। 4 + 4 8, 8 + 5 13 हो गया। तो 13 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम कितना होगा, 5 हो गया। तो 13/5 आपको क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा।